आज हम लोग करने वाले हैं एक सैमसंग इन्वर्टर एसी को डिसमेंटल। तो चलिए किस तरह से डिसमेंटल होता है और इसे लगाना भी सीखेंगे और खोलना भी सीखेंगे। तो चलिए डायरेक्ट कस्टमर के घर और हम लोग खोलेंगे एक सैमसंग का। हाथ हटाओ। तो यही एसी को हम लोग डिसमेंटल करने वाले हैं। देख सकते हैं सैमसंग ब्रांड का है ये कितने टन का है तो हमें कैसे पता चलेगा। तो एक स्क्रू होता है, स्क्रू नहीं सॉरी, एक के यहाँ पर कूलिंग कैपेसिटी लिखा हुआ रहता है। कूलिंग कैपेसिटी 100% 3300 वाट। अगर ये 3500 के आसपास में रहे तो उसे 1 टन का हम लोग काउंट करेंगे। और एसी इन्वर्टर है कि नॉन इन्वर्टर कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो कंप्रेसर टाइप से अगर जो वेरिएबल लिखा हुआ है या वेरिएबल स्पीड यस लिखा हुआ है तो हम उसे पहचानेंगे 1 टन का मशीन है। और ये R32 का मशीन है, देख भी सकते हैं। तो इसी को हम लोग डिसमेंटल करेंगे। कैसे डिसमेंटल करते हैं तो आओ एक बार देखते हैं। डिसमेंटल करने का सही तरीका होता है, सबसे पहले फ्लैप खोलेंगे, टॉप कवर खोलेंगे, फिल्टर निकालेंगे, उसके बाद ग्रिल कवर निकालेंगे। तो फ्लैप खोलने का तरीका होता है, सबसे पहले सेंटर, लेफ्ट, उसके बाद राइट से निकालना है। ठीक है, हमें यही फॉलो अपनाना है। अब फ्लैप खुलने के बाद हम इसको अब देखेंगे, इसमें पैनल लेफ्ट साइड का पैनल निकालना है। किस लिए, इसमें थोड़ा से ये दूसरे मॉडल का एसी है तो इसमें लेफ्ट साइड का ये पैनल, एक हमें ग्रिप मिलेगा इधर के साइड, ये ग्रिप और एक मिलेगा हमें ग्रिप ये साइड, एक लेफ्ट एक राइट। हमें इसे नीचे की तरफ पुश करना है आसानी से। उसी तरीके से हमें राइट को भी हमें पुश करना है नीचे की तरफ। यहाँ ग्रिप है, यहाँ हमें इस तरह से पीछे निकाल लेना है। उसके बाद दोनों अगर अंगूठे की मदद से इसे सेंटर को हमें आराम से एकदम खोलना है। ये बाहर आ चुका है, फिर सामने से बाहर निकाल लेना है। इसको नीचे का टॉप कवर निकालने के बाद हमें स्क्रू दिखता है, एक स्क्रू यहाँ पर जो हमने पहले ही खोल रखा है और एक स्क्रू यहाँ है। तो इसमें 2 स्क्रू है, दोनों स्क्रू को हम लोग अच्छे से स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेंगे। उसके बाद निकालेंगे टॉप कवर को। तो स्क्रू हम लोग जल्दी जल्दी खोल लेते हैं। स्क्रू खोलने के बाद ये भी स्क्रू को हम लोग खोल लेगा। स्क्रू आसानी से निकल जाता है। स्क्रू खोलने के बाद हमें फिल्टर निकालना होता है। इसका फिल्टर हमें ध्यान देना होगा, ऊपर की तरफ रहता है। ये 2 ही मॉडल में ऊपर की तरफ रहता है, एक LG में और एक LG डुअल इन्वर्टर में एसी में और एक सैमसंग इन्वर्टर एसी में। बस 2 ही एसी में फ्लैप ऊपर की तरफ इस तरह के आता है। उसके बाद टॉप कवर को खोलेंगे हम लोग। टॉप कवर खोलने के लिए हम लोग यहाँ ग्रिप होगा, ग्रिप को हम लोग पकड़ेंगे। सेम उधर भी ग्रिप होगा एक, इसको ग्रिप को पकड़ेंगे और बाहर निकालेंगे। इस ग्रिप को बाहर की तरफ खींचना है, ये बाहर आ जाएगा। ये आसानी से बाहर आ गया, देख सकते हैं। टॉप कवर बाहर आने के बाद हमें ध्यान देना होगा पीछे की तरफ कुछ लॉक, जैसे इसमें एक लॉक ये है, दूसरा लॉक ये है, तीसरा लॉक ये है, चौथा लॉक ये है। तो हमें लॉक को निकालने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, कोई लॉक आसानी से हाथ से निकल जाता है, कोई टेस्टर से निकलता है। हमें लॉक को ऊपर की तरफ पुश करना है, ये आसानी से देख सकते हैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद हमें टॉप कवर को सेंटर से पकड़ना होगा और सीधा बाहर निकालना होगा। ये देख सकते हैं कितना आसानी से ये बाहर आ चुका है, सारा ग्रिल कवर आसानी से खुल गया है। तो एसी खुलने के बाद लगाने को होता है, सर्विस करना। हम लोग इसको अब अच्छे से सर्विस कर देंगे, उसके बाद लगाएंगे। तो लगाने का तरीका क्या होता है, जो सबसे पहले खुला वो सबसे लास्ट में लगेगा, जो सबसे लास्ट में खुला वो सबसे पहले लगेगा। तो सबसे पहले इसका ग्रिल कवर लगाते हैं। ग्रिल कवर आसानी से हम लोग पहले सेंटर में लेके जाएंगे, सारे तरफ देख लेंगे। उसके बाद पीछे की तरफ से लॉक लगाना है। हाँ, ये लॉक हमें अच्छे से लगाना, नहीं तो बाद में क्या होगा, नॉइज का क्रिएशन का आएगा। फिर सेंटर में एक हल्का सा लॉक रहता है, इसको पुश करेंगे, ये अंदर की तरफ चला जाएगा। ये काफ़ी आसानी से अंदर की तरफ फंस चुका है। इसको लगाने के बाद हम लोग स्क्रू दोनों टाइट कर लेंगे। जो स्क्रू खोला था हमने, एक स्क्रू यहाँ एक स्क्रू वहाँ, तो दोनों स्क्रू को जल्दी जल्दी टाइट कर ले रहे हैं। तो ग्रिल कवर लगने के बाद हम लोग टॉप कवर को लगाएंगे, आसानी से लेके जाएंगे और पुश करेंगे अंदर की तरफ। ये देख सकते हैं ये काफ़ी बैठ चुका है। तो हमें ध्यान देना होगा, काम करने के दौरान देखना होगा कि चारों तरफ से अच्छे से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, वो हमें ध्यान देना होगा।
ठीक है, टॉप कवर लगने के बाद अब हम लोग लगाएंगे नीचे वाला पैनल। नीचे वाले पैनल को लगा लेते हैं, उसके बाद फिल्टर लगा लेंगे, उसके बाद फ्लैप लगा लेंगे। नीचे वाले पैनल को लगाने का तरीका, सबसे पहले ये जो घाट दिख रहा है ना, 1 2 3 और 4, चारों में हमें लगाना पड़ेगा। इसको हमने अच्छे से लगा लिया है। इधर से भी हमें फंसाना है और इधर को फिक्स करना है। इधर फिक्स हो जाने के बाद अब राइट फिक्स करेंगे अच्छे से। उसके बाद सेंटर अच्छे से दाब देंगे हम लोग, सेंटर दाब देंगे ताकि ये लॉक जो है अंदर जा सके। उसके बाद नीचे का पैनल को लगाने के बाद हमें बारी आती है फिल्टर लगाने की। फिल्टर आसानी से लग जाता है, हमें सिर्फ लॉक पर बैठाना होगा, उसके बाद में आसानी से ये फिल्टर लग जाएगा। हम लोग सीधा ले जाएंगे, ये देख सकते हैं घाट में आ चुका है और इसको करेंगे प्रेस। बस ये देख सकते हैं फिल्टर भी काफ़ी अच्छे से लग गया है। एक बार हमें देखना होगा कि फिल्टर, गियर कवर, टॉप कवर लगाने के बाद एक बार चेक करना होगा कि अच्छे से लगा है कि नहीं लगा है। अब आती है बारी फ्लैप लगाने की। फ्लैप लगाने का आसान तरीका होता है, सबसे पहले राइट लेफ्ट, उसके बाद सेंटर, उसके बाद सेंटर। तो देख सकते हैं काफ़ी आसानी से हमने सैमसंग एसी को डिसमेंटल भी कर लिया है और अच्छे से फिट। मैंने आज सीखा है सैमसंग एसी को अच्छे से खोलना और लगाना। तो कमेंट करना आपको और किस एसी को खोलना या लगाने में दिक्कत आ रहा है, तो मुझे नीचे कमेंट करना मैं उस एसी को डिसमेंटल अच्छे से और असेंबल करना मैं बता दूंगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ओके, थैंक यू भाई।